आपने कभी महसूस किया है आपकी आत्मा एक गहरी शांति की तलाश में है? क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात वह क्षण होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा एक दीर्घ अपने चरम पे जाती है, जिससे कि उस दिन अगर हम कोई ध्यान करते हैं या अपनी इच्छा रखते हैं तो वो पूरी हो जाती है। यह वह रात है जब ध्यान और साधना का प्रभाव 1000 गुना बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन ध्यान करने से और साधना करने से उसका प्रभाव कई गुना 1000 गुना बढ़ जाता है। तो इस रात में हम अगर ध्यान करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत बढ़ेगा। यह वह समय है जब भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ अवसर होता है। तो यह जानकर हमको यह साधना और ध्यान करना चाहिए कि इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद हमको मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको एक दिव्य ध्यान यात्रा पर लेकर चलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में परिश्रम होता है और आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत फायदा करेगा, हमको बहुत प्रेरणा देगा। तो आइए शुरू करते हैं। जहां आप अपनी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर सकेंगे, आज हम एक ऐसा ध्यान करेंगे जो शिव तत्व को हमसे जोड़ सकेगा, और जहां आप गहरी शांति और आनंद का अनुभव कर सकेंगे। ये पूरे विश्वास के साथ इस ध्यान को करें कि इस ध्यान को करने के बाद आपको गहरी शांति का अनुभव भी होगा और आनंद भी आएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक ध्यान नहीं, यह एक दिव्य जागरण भी है। और भगवान शिव को अगर मानते हैं तो हर हर महादेव के साथ हम इस ध्यान को शुरू करने की तैयारी करते हैं। पहले तो एक शांत वातावरण चुने, शांत जगह चुने जहां पे आप आराम से बैठ जाएं, आरामदायक स्थिति में बैठे। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। देखिए, कोई भी ध्यान करते हैं तो उसमें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, जिससे कि हमारी एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो, सहस्त्रार्थ की तरफ हो। तो ये हर किसी भी ध्यान को करने से पहले इसको याद रखें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर में तनाव ना हो, शरीर में किसी भी तरीके की स्टिफनेस ना हो, तो शरीर को ढीला रखें, आराम से बैठ जाएं। जिस भी आसन में आपको आरामदायक हो, अपने हाथों की हथेलियों को खुली हुई आसमान की तरफ रख लें। बिल्कुल कोई मुद्रा नहीं बनाएंगे, हाथों की हथेलियों को खुले हुए आसमान की तरफ रखें और आंखें बंद कर लें। पहले हम एक गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। अब इस बार ध्यान रखेंगे, श्वास भरते समय पूरे फेफड़े को भरेंगे। श्वास को छोड़ते समय जैसे जैसे हम श्वास को छोड़ेंगे, वैसे वैसे शरीर में हमारे जहां भी तनाव होगा उस तनाव को भी छोड़ते जाएंगे। श्वास को भरें और भरें, पूरे फेफड़े को भर लें, रोकें और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। चलिए एक बार और करते हैं। श्वास को भरें, पूरे फेफड़े को श्वास से भर लें, थोड़ी देर रोकें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। आज हम अपनी चेतना को भगवान शिव की ऊर्जा से जोड़ने जा रहे हैं। इस ध्यान को करने से पहले अपने भीतर एक सकारात्मक संकल्प लें। कल्पना करें कि आप एक शक्तिशाली ऊर्जा से घिरे हुए हैं। ऐसी कल्पना करें कि आपके चारों तरफ एक एनर्जी का घेरा है, एक ऊर्जा का घेरा है। शिव की दिव्य ऊर्जा, उस एनर्जी को शिव की दिव्य ऊर्जा माने और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। इस दौरान आप कोई भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, चाहे ओम का उच्चारण करें या ओम नमः शिवाय का आप शुरुआत कर सकते हैं। अब हम इस ध्यान में शिव मंत्र का जाप करेंगे। धीरे धीरे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अपनी सांसों के साथ इसे मिलाएं। मन ही मन या बोलकर
जैसा भी आपको सुविधा हो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं अगर उसमें भाव नहीं है तो वो केवल शब्द मात्र होता है। उस शब्द में जब हम भाव डालते हैं तो मंत्र बन जाता है। जब सांस लें महसूस करें कि शिव की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। आपके अंदर पूरा शिव ऊर्जा भरी हुई है। और जब सांस को छोड़ें सभी नकारात्मक विचार और तनाव बाहर जा रहे हैं। ऐसी कल्पना करें कि जब भी हम सांस को भर रहे हैं हमारे अंदर शिव ऊर्जा अंदर आ रही है। जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारे शरीर से सारा हमारा तनाव बाहर जा रहा है, सारी नकारात्मक चीजें बाहर जा रही हैं। तो एक बार सांस को भरें, सांस को छोड़ें, धीरे धीरे इस मंत्र को अपने हृदय में अनुभव करें। ओम नमः शिवाय मंत्र को अपने हृदय में अनुभव करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का कंपन आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध कर रहा है। आप महसूस करेंगे आप और हल्का और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। आप और हल्का और ऊर्जावान होते जा रहे हैं। अब अपनी चेतना को चंद्र नाड़ी की ऊर्जा पर केंद्रित करें। हमारी बाईं नासिका चंद्र नाड़ी है और दाहिनी सूर्य नाड़ी। कल्पना करें कि चंद्रमा की शीतल और शांत ऊर्जा आपके सिर के ऊपर बह रही है। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके सिर से लेकर आपकी रीढ़ की हड्डी तक प्रवाहित हो रही है। अब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों भौहों के भीतर, दोनों भौहों के बीच में जो जगह है जहां पे हम बिंदी या तिलक लगाते हैं वो हमारा आज्ञा चक्र है। उस चक्र पर ध्यान रखेंगे। यह शिव का स्थान है, जागरूकता और दिव्यता का द्वार है। अगर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है या आपका मन भाग रहा है, भटक रहा है तो कोई बात नहीं, उसको जाने देंगे। आप केवल जो आवाज आपके कान से जा रही है उसको सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ध्यान एक प्रक्रिया है जो आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका अभ्यास होता जाएगा आप और गहराई में उतरते जाएंगे। इसके लिए इस वीडियो को आप सेव कर लें और डेली इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप और गहराई में उतरते जाएंगे। महसूस करें कि शिव की कृपा आपके मस्तिष्क के भीतर प्रवाहित हो रही है। शिव कृपा आपके मस्तिष्क के भीतर प्रवाहित हो रही है। आपकी आंखों के बीच एक नीली रोशनी चमक रही है। यह भगवान शिव की दिव्य दृष्टि है जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। अब हम शिवलिंग की दिव्य ऊर्जा से जुड़ेंगे। अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आप एक प्राचीन शिव मंदिर में खड़े हैं या बैठे हुए हैं। आपके सामने एक विशाल शिवलिंग है जिस पर जल और दूध अर्पित किया जा रहा है। इस शिवलिंग से एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही है। यह ऊर्जा आपकी आत्मा में प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा आपकी सभी नकारात्मकता को नष्ट कर रही है। आपके अंदर की सारी नकारात्मकता खत्म हो जा रही है। यह आपको आध्यात्मिक रूप से जागृत कर रही है। अब ध्यान दें कि शिवलिंग के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश मंडल बन रहा है। यह प्रकाश धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को कवर कर रहा है।
और अब आप शिव तत्व में विलीन हो रहे हैं। आपके भी चारों तरफ शिव का आभा मंडल आ रहा है। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का घेरा बनता जा रहा है। पूरे आपके चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल है जो आपकी सारी नकारात्मकता को बाहर कर रहा है। अब इस दिव्य ध्यान को पूर्ण करने का समय आ गया है। धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें। अपने मन में भगवान शिव को धन्यवाद दें। कहें, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करें और मुझे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर ले जाएं। धीरे धीरे अपने हाथ जोड़ें और मन ही मन पूरी कृतज्ञ भाव से भगवान शिव, भगवान महादेव को अपने सारे दुख, सारी परेशानियां, सारी चिंताएं समर्पित कर देंगे। एक और गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को बाहर करें। जब भी आपको हल्का महसूस हो, धीरे धीरे अपनी सुंदर सी आंखें एक मुस्कान के साथ खोल सकते हैं। यह ध्यान केवल एक साधना नहीं, यह शिव से जोड़ने की यात्रा है। महाशिवरात्रि की रात इस ध्यान को करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव शुरू करें। अगर आपको यह ध्यान पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली ध्यान साधना के लिए जुड़ें। धन्यवाद।